हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो केवीएस सीरीज है केवीएस टीजीटी, उसमें जो 10th एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ये हमने लिया है और इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज़ फ्रेम किए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि किस तरह एमसीक्यूज़ आएंगे, क्या होगा, तो उसके लिए एक सैम्पल एमसीक्यूज़ ये आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो चलिए मैं पढ़ता चलता हूँ एक एक क्वेश्चन को और उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। देखिए, अ लेटर टू गॉड हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो की कहानी है। इसमें बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन एडिशन टू द सेंडर, सेंडर के साथ साथ अ मनी ऑर्डर फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द, मनी ऑर्डर जो फॉर्म होता है उसको कौन साइन करता है? रिसीवर, पेयर, पेइंग ऑफिशियल और पेई। तो इसमें जो सेंडर होता है सेंडर को साइन करने होते हैं और जो ऑफिशियल वहाँ पेइंग ऑफिशियल होते हैं वो इस पे साइन करते हैं। तो आंसर आपका जो सी है वो करेक्ट हो गया। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द आफ्टर द साइंस इट। देखिए, जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो फॉर्म के नीचे एक एक्नॉलेजमेंट का पार्ट होता है, उसको वापस भेज दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। किसको भेज दिया जाता है? जिसने पैसा भेजा है, जो सेंडर है सेंडर के पास भेज दिया जाता है। और कब भेज दिया जाता है? आफ्टर द रिसीवर साइंस इट, यानी जो आपने जब मनी ऑर्डर आप भेजते हैं तो आपने पैसा भेजा, उसके नीचे एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। जब वो पैसा पहुंच जाता है किसके पास? जिसको आपने भेजा है, तो वो इस पे साइन करता है और साइन होने के बाद वो वापस आपके पास आ जाता है। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ ठीक हो गया। थर्ड पे बढ़ते हैं। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन, एक सेक्शन होता है इसी के अंदर, स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ मैसेज साथ में लिखना है तो वो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन में आप लिख देते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये एक मैसेज को लिखने के लिए यूज़ होता है, यानी राइटिंग ए मैसेज। यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। फॉर्म में 6 सेक्शंस होते हैं। जो सेंडर होता है, सेंडर को कितने सेक्शन भरने होते हैं और रिसीवर को कितने भरने होते हैं? देखिए, इसमें जो ये सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, तो सेक्शन फोर्थ और फिफ्थ जो होता है वो भरता है रिसीवर। इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों सेक्शन भरने होते हैं सेंडर को फॉर्म के अंदर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ भरता है रिसीवर। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। द रेन क्लाउड्स अप्रोच लेंचोज फील्ड फ्रॉम विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से लेंचो को रेन क्लाउड्स आते हुए दिखाई दिए? तो डायरेक्शन थी फ्रेंड्स, अगर ध्यान हो आपको, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से वो क्लाउड्स हैं लेंचो को आते हुए दिखाई दिए। हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन ऑन द लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में कितने टाइम तक जो बारिश है वो पड़ी थी? तो लेसन में बताया गया है कि लगभग 1 घंटा, फॉर एन आवर, 1 घंटा जो है वो लेंचो के घर में, लेंचो के फील्ड पे और जो पूरी वैली थी उसमें एक एक मूसलाधार बारिश जो है वो हुई। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट डज क्रेस्ट मीन्स, क्रेस्ट क्या होती है? आप जानते हैं जो चोटी होती है क्रेस्ट, उसको चोटी को क्रेस्ट कहा जाता है, यानी वैली, माउंटेन और हिल, टॉप ऑफ ए हिल, ए टॉप ऑफ ए हिल को हम क्रेस्ट कहते हैं। व्हाट डज ड्रेप्ड मीन्स, ड्रेप्ड कहते हैं ढका हुआ, कवर्ड विद, कवर्ड विद क्लोथ, यानी किसी से ढका हो, किसी कपड़े से कोई चीज़ ढकी हुई होती है तो वहाँ हम जो वर्ड है ड्रेप्ड वो यूज़ करते हैं। लोकस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट आर लोकस्ट? लोकस्ट होता है जो टिड्डियों का झुंड होता है। तो अनदर वर्ड फॉर लोकेशन, बीज, हेलस्टॉर्म, ग्रास हॉपर लाइक इंसेक्ट्स विच फ्लाई अ बिग स्वार्म, जो एक झुंड में उड़ते हैं, जो ग्रास हॉपर जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लोकस्ट कहते हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन रिजेंबल, किससे तुलना की है लेंचो ने कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन थी उनको उसने की है सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ओशियन, ओल्ड कॉइन। तो ऑब्वियसली यहाँ सिल्वर कॉइन से उसने जो बिग ड्रॉप्स हैं उनकी तुलना की है कि ये जो बारिश की बूंदें बरस रही हैं ये क्या है? सिल्वर कॉइन से। और लेंचो कहता है कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, क्यों कह रहा है? वो कह रहा है ये रेन ड्रॉप्स जो हैं ये नए सिक्के हैं।
क्यों है नए सिक्के? क्योंकि बारिश, उसकी जो फसल थी, फसल को ज़रूरत थी बारिश की, बारिश पड़ेगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा, इसलिए वो इसकी तुलना जो करता है वो न्यू कॉइन्स से करता है। तो ऑब्वियसली दे वर गोइंग टू मेक हिम रिच बाय गिविंग हिम न्यू गुड क्रॉप। तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। वाट क्रॉप्स डिड लेंचो ग्रो इन हिज फील्ड्स? किस क्रॉप को लेंचो ने अपने खेतों में उगाया? तो कौन सी क्रॉप का यहाँ जिक्र है? अ कॉर्न फील्ड्स। लेसन में एक जगह आया है वर्ड कॉर्न फील्ड्स, क्लियर? तो कॉर्न यहाँ पर यानी जो मक्का है वो उसके फील्ड में लगी हुई थी। वाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड को क्या हुआ था? इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई लोकस्ट बाई हेल स्टॉर्म। तो किसने? लोकस्ट ने तो नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया था, हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया था। और इतना डिस्ट्रॉय किया था कि लेंचो ने कहा है कि अगर एक लोकस्ट का झुंड होता, एक टिड्डियों का झुंड अगर इस पर आता, इस पर बैठता मेरे खेत पर, तो वो भी कुछ छोड़ देता। और हेल स्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग, जबकि हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। वाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब जो ओले की बारिश थी वो रुक गई तो लेंचो की क्या फीलिंग थी? ही वॉज हैप्पी, ईगर टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, सोरोफुल टू सी हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियसली जब फसल नष्ट हो जाती है तो क्या होगा? लेंचो सोरोफुल हुआ होगा, क्लियर? वाट होप डिड लेंचो एंड हिज फैमिली होल्ड ऑन? किस उम्मीद में लेंचो और उसका परिवार था? उनको एक ही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक अकेली हेल्प, एक ईश्वर की हेल्प की पूरे परिवार को उम्मीद थी, क्योंकि किसी ने कहा है कि भूख से कोई नहीं मरता। वॉट डिज लेंचो होप फॉर फ्रॉम गॉड? लेंचो ने क्या आशा की भगवान से? क्या आशा की? 100 पीसोज की डिमांड की। उसे उम्मीद थी कि ईश्वर से 100 पीसोज मुझे एटलीस्ट मिल जाए, ताकि नई फसल में बो सकूं और जब तक फसल आए तब तक मैं सरवाइव कर सकूं अपना और अपनी फैमिली का। ऑन विच डे ऑफ द वीक लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड? किस दिन लेंचो ने अपने जो पत्र था वो ईश्वर को एड्रेस करके लिखा था? किस दिन लिखा था? तो ओबियसली वो दिन था संडे। वाट डज कंसाइंस मीन? कंसाइन होती है फ्रेंड्स आपकी अंतरात्मा, यानी आप इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जिसको आप अंतरात्मा कहते हैं, यानी अच्छे बुरे का जो आपको ज्ञान कराती है, तो इनर सेंस को आप कंसाइन कहते हैं, क्लियर? और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल होता है फ्रेंड्स एक फ्रेंडली, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली होता है, प्लीजेंट होता है, वो एमिएबल होता है। तो डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर, हैविंग अ फ्रेंडली मैनर, रूड एंड एरोगेंट एंड एबिलिटी टू मेक पीपल लाफ। तो देखिए नॉट हैविंग दे दिया, रूड, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। वाई डिड पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर लाफ रीडिंग लेंचोज लेटर? लेंचो के लेटर को पढ़ के पोस्टमास्टर और पोस्टमैन क्यों हंसे? बिकॉज द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि लेटर एड्रेस था गॉड को, एंड ही डिडंट साइन इट प्रॉपरली, इसने साइन प्रॉपरली नहीं किया था, फनी था, और दे थॉट लेंचो डिड नॉट नो हाउ टू राइट, और उनको नहीं पता था कि लेंचो को कैसे पत्र लिखा जाता है। एक्चुअली देखिए जो हंसे थे, क्योंकि वो जब उन्होंने देखा एक लेटर जो एड्रेस्ड गॉड को था, वो ऐसा लेटर उनको मिला और अपने करियर में पहला लेटर था जो ईश्वर को मिला था। आज तक उन्हें कोई ऐसा लेटर नहीं मिला था जो ईश्वर के नाम किसी ने लिखा हो, इसलिए वो पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों ही हंसे। वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प करने के लिए डिसीजन क्यों लिया? ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा उसके पास था। ही वॉन्टेड टू हेल्प ग्राइफ स्ट्राइकन फार्मर, जो ग्रीफ स्ट्राइकन है यानी दुख से पीड़ित जो किसान था उसकी मदद करना चाहता था। ही अप्रिसिएटेड लेंचोज फेथ इन गॉड और ही वॉज चैरिटेबल मैन। डेफिनेटली देखिए उसकी जो इच्छा थी वो ये, उसने जो डिसीजन लिया था कि लेंचो की हेल्प करूं, पोस्टमास्टर ने, वो इसलिए था कि वो जो चाहता था कि जो लेंचो की गॉड में फेथ है वो कहीं भी हर्ट ना हो, कि इतनी फेथ, इतनी आस्था एक व्यक्ति के मन में है कि ईश्वर से वो कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहता है, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं, उसकी जो फेथ है, उनको कहीं कोई चोट पहुंचे, उसे लगे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए उसने उस लेटर को जवाब देने का उसने उसका निश्चय कर लिया। हाउ मच मनी वॉज डिलीवर्ड टू लेंचो? लेंचो को कितना पैसा भेजा गया? 100 पीसोज, 50, 70, 75।
तो 70 पीसोज लेंचो को भेजे गए थे और जबकि उसने डिमांड की थी वो की थी उसने 100 पीसोज की। वाई डिड लेंचो गेट एंग्री अबाउट रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड? लेंचो क्यों गुस्से में भर गया जब उसने उस पत्र को खोला? ओबियसली क्यों भरा था? देखिए, मनी वॉज लेस देन वॉट ही हैज़ आस्क्ड फॉर। पैसा कम था जितना उसने मांगा था। गॉड डिड नॉट रिप्लाई टू हिम, ईश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया। गॉड डिड नॉट वांट टू हेल्प हिम, गॉड उसकी हेल्प करना नहीं चाहते थे। एंड ही विल गेट ओनली हाफ द मनी, आधा ही पैसा उसको मिला। नहीं, उसने जब गिना पैसा तो उसको शॉर्ट पैसा मिला, जितना उसने डिमांड की थी उतना नहीं मिला, इसलिए वो गुस्से में भर गया। Who does लेंचो थिंक he has taken the rest of the money? किस लेंचो ने किसको सोचा कि ये जो बाकी पैसा है 70 पीसोज ही मुझे मिले, बाकी नहीं मिले, तो ये पैसा कहाँ गया? तो ओबियसली उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये पैसा उसका निकाल लिया है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। एंड वाई इज़ द सिचुएशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी आयरनिक? आयरनिक सिचुएशन क्यों हो जाती है स्टोरी के एंड में? क्योंकि गॉड डिडंट आंसर लेंचो डिस्पाइट हिज फेट, गॉड ने आंसर नहीं दिया लेंचो का। लेंचो गॉट एंग्री गॉड हु हेल्प्ड हिम, लेंचो गुस्से में भर गया गॉड पर जिसने उसकी हेल्प की थी। और बिकॉज द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, क्योंकि पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करना चाहता था, लेकिन लेंचो ने सोचा कि वो ही है जिन्होंने उसका पैसा ले लिया है। बिकॉज गॉड सेंट ओनली हाफ द मनी। देखिए, सिचुएशन आयरनिक इसलिए थी क्योंकि जिसने पैसा भेजा, जिसने मदद की, उसी पे वो एलिगेशन लगा रहा है कि भाई तुम चोर हो, यू आर द यस। विच वर्ड इज नॉट सिनोनिम फॉर स्टॉर्म? स्टॉर्म का कौन सा वर्ड सिनोनिम नहीं है? गेल, लॉच, वर्ल्डविंड एंड टाइफून। देखिए, अगर बात करें गेल, लॉच, वर्ल्डविंड, तो यहाँ एक वर्ड है लॉच। लॉच क्या है? लॉच एक्चुअल में क्या होता है? जो एक लेक होती है, लेक को लॉच कहा जाता है। बाकी जो तीनों वर्ड हैं, ये जो वर्ड्स स्टॉर्म है, स्टॉर्म के सिनोनिम दिए गए हैं। देखिए, इस तरह फ्रेंड्स चैप्टर से वोकैब भी निकल कर आएगी। व्हाट डज अ हेल स्टॉर्म मीन्स? हेल स्टॉर्म का क्या मतलब है? हेल स्टॉर्म किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ए हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, थंडर एंड लाइटनिंग, अ स्टॉर्म ऑफ हैवी हेल। जो हेल होता है, ओला होता है, उसके स्टॉर्म को हम कहते हैं हेल स्टॉर्म। आगे बढ़ते हैं। पीसो इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। पीसो कहाँ की कंट्री है? पीसो की बात करें जो आपका फिलीपींस है या जो लेटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी है पीसो। तो फिलीपींस, लेटिन अमेरिका, सेवरल कंट्रीज़ इन अमेरिका एंड फिलीपींस एंड सेवरल कंट्रीज़ इन लेटिन। तो ऑब्वियसली डी वाला आंसर आपका ओके हो गया, क्योंकि फिलीपींस और कुछ कंट्रीज सेवरल जो सेवरल कंट्रीज़ हैं लेटिन अमेरिका के, उनकी करेंसी है पीसो। दे से फेथ कैन मूव, ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ है वो हिला सकती है किसको? हिल्स, हाउसेस, माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो माउंटेन्स के लिए कहा जाता है कि इवन जो फेथ होती है वो पहाड़ को भी हिला सकती है। हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द एंटायर वैली? पूरी वैली में कितने घर थे? तो फ्रेंड्स, अगर वैली में घरों की बात करें तो घर थे वहाँ पर ओनली एंड ओनली वन, केवल एक ही घर था, एंड इट वॉज लेंचोज हाउस। एंड वॉट वॉज द वूमन डूइंग बिफोर द रेन बिगन टू फॉल? जब बारिश पड़ी तो बारिश पड़ने से पहले जो महिला है वो क्या कर रही थी? शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो रात का भोजन बना रही थी। देखिए, एक प्यारा सा वर्ड मिल जाता है सपर। सपर किसको कहते हैं? डिनर को सपर भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द बॉयज रन आउट इन द रेन? लड़के बारिश में क्यों दौड़े? क्यों दौड़े? टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, फसल को बचाने के लिए, फ्रोजन पल्स को इकट्ठा करने के लिए, डांस करने के लिए। देयर फादर आस्क्ड देम टू गो, फादर ने उनको कहा था। क्यों दौड़े? वो जो फ्रोज़न पल्स थे, अगर बात बारिश की करें, ओले की करें, तो बच्चे होते हैं वो ओलों पर दौड़ते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। तो यही काम उन बच्चों ने किया। वो जो पल्स थे, यानी मोतियों से तुलना की गई ओलों की, उसको उठाने के लिए, उनको चुगने के लिए वो दौड़े। एंड वॉट डिड द हेल कवर्ड फील्ड एंड वैलीज रिजम्बल? किससे तुलना की है? हेल कवर्ड जो फील्ड्स थे वैलीज की, वाइट सैंड से, वाइट पल्स थे से साल्ट या स्नो। तो यहाँ कंपेयर किया है। लेंचो ने कहा है कि वो किससे मिलता था? वो मिलता था साल्ट से। ऐसा लगता था जैसे पूरी वैली में किसी ने नमक बिखेर दिया हो।
लेंचो रॉट ए लेटर टू, किसको लिखा लेंचो ने लेटर? गॉड, पोस्टमास्टर, फ्रेंड और विलेज हेड। तो उसने किसको लिखा? गॉड को लिखा। इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। एंड व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? क्यों गुस्से में भर गया? क्योंकि उसको जो पैसा था वो शॉर्ट मिला था। क्लियर? यानी आंसर आपका हो गया लेंचो रिसीव्ड 30 पीसोज लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम। 40 पीसोज लेस, 100 पीसोज लेस, 70 पीसोज लेस। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको 70 पीसोज पढ़ते तुरंत यहाँ टिक कर दो। आंसर आपका क्या है? 30 पीसोज लेस, यानी जितना मांगा था उससे 30 पीसोज उसको लेस मिले थे। वेयर वॉज लेंचोज हाउस? लेंचो का घर कहाँ था? एट द टॉप ऑफ अ हिल। बी वाला आंसर आपका ओके हो गया फॉर लेंचो। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी लेंचो को, हेल्प फ्रॉम गॉड। एंड लेंचोज फील्ड्स नीडेड, लेंचो की फसल को ज़रूरत थी फॉर ए गुड हार्वेस्ट। किसकी थी? मैन्योर, हेल, रेन, प्लोइंग। तो ऑब्वियसली रेन की उसकी फसल को जो है वो ज़रूरत थी। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेंचो क्या कहता है? अ बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी जो ठग हैं, ठगों का एक समूह, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को कहता है। The field of corn dotted with flowers means that, dotted with flowers यानी फल, वो जो फसल थी, फसल पर फ्लावर्स लगे हुए थे, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो फसल है, नॉट ए सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन ए डॉट, द फ्लावर वर स्कैटर्ड अक्रॉस, फ्लावर वर शेप्ड लाइक डॉट्स, फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। ऑब्वियसली देखिए डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब है कि फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, फ्लावर्स बिखरे हुए थे फसल में इधर उधर। क्लियर? एंड आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ कैन इट बी डिस्क्राइब्ड? क्या कहा जा सकता है हाउस को उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग? तो मैजेस्टिक, इम्पोजिंग, सॉलिटरी एंड यूनिक। ऑब्वियसली इट वाज ए सॉलिटरी हाउस, पहली दूसरी लाइन में ही ये वर्ड आया है। क्लियर? हाउस को सॉलिटरी बताया है। व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट पोस्टमास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोज सेकंड लेटर? लेंचो के सेकंड लेटर में क्या उसको रिस्पॉन्स मिलेगा? पोस्टमास्टर एक्सपेक्ट करता है उसको क्या मिलेगा? देखिए सोरोफुल, ग्रेटिट्यूड, डिसअपॉइंटमेंट एंड इलेशन एंड शॉक। तो 1 3rd, 2nd 4th, 3rd 5th एंड 2nd 5th, 1st 3rd। देखिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अगर फ्रेंड्स लेंचो को लेटर मिलेगा तो कैसा फील होगा उसको, सोचिए। वो एक तो देखिए सोरोफुल का कोई मतलब नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं है, बचा आपका ग्रेटिट्यूड, शॉक का कोई मतलब नहीं है। शॉक तब होता है जब उसको लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसको लेटर मिल जाता, पैसा मिल जाता। तो ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड एंड इलेशन, ये दो वर्ड आते हैं। इलेशन कहते हैं आपको हर्ष की भावना, उल्लास की भावना, और ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार, एहसान की भावना। तो देखिए सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फोर्थ जिसमें होगा आंसर, यानी सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के लेटर में क्या था? क्या था लेंचो के लेटर में फ्रेंड्स? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स की डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का डिस्क्रिप्शन, बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, लूटने का बिलीफ, एंड लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, फर्दर डिमांड्स की उसकी लिस्ट। डिमांड, अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ, प्रॉब्लम्स, दोनों चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स भी उसने अपनी लेटर में बताई थी कि जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म में मेरी फसल जो है वो बर्बाद कर दी है, इसलिए मुझे जो है क्या चाहिए? 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द कॉर्न कम, ये उसने लिखा था। तो यानी आप अगर देखिए दोनों ही चीज़ें थी, प्रॉब्लम भी थी, डिटेल थी, और लिस्ट भी थी फर्दर डिमांड की। फर्दर डिमांड क्या कहा जाए फ्रेंड्स? हाँ डिमांड तो थी, 100 पीसोज उसने मांगे थे, तो फिर डी ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। क्लियर? प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डिटेल में उसने डिस्क्राइब नहीं किया था, बस उसने तो यही कहा था कि हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्लियर? तो ऑप्शन डी के साथ चलते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ था? टॉप ऑफ अ हिल, बार बार आ गया, दो बार शायद क्वेश्चन आ गया ये। व्हाट वॉज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को कौन सी वस्तु की ज़रूरत थी? शावर, स्नोफॉल,
और स्ट्रॉन्ग विंड एंड सनलाइट। ओबियसली अ शावर, शावर की ज़रूरत थी, अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार वर्षा, और मूसलाधार ना हो तो कम से कम एक शावर हो जाए। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर, डाउनपोर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मूसलाधार बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, उसको हम कहते हैं डाउनपोर। टू कम फ्रॉम, कहाँ से, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। क्वेश्चन देखिए आंसर सेम है, एक बार क्वेश्चन ऊपर आया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना पूछने का तरीका। तो नॉर्थ ईस्ट से वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डाउनपोर जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आए। What did लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, बड़ी रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? वो कहता है कि 10 पैसेज कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, यानी न्यू कॉइन से उसने उसको कंपेयर किया। अब यहाँ 10 सेंट्स तो नहीं कहा उसने, 5 सेंट्स नहीं कहा, अगर वो कहता तो बड़ी जो बूंदें थी उनको वो 10 सेंट्स कॉइन कहता है, छोटी को कहता है 5 सेंट्स। तो ओबियसली यहाँ फिर सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स एंड न्यू कॉइन्स, तो लार्ज रेन ड्रॉप्स को वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है। एंड वॉट क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, कौन था फ्रेंड्स, ओबियसली वाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स, हैवी रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म ने उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विद, ऐसा लगता था फील्ड जैसे इसको भर दिया गया हो, किससे भरा दिया गया हो, ढक दिया गया हो साल्ट से। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, किससे, जो डैमेज हुआ उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसको किससे कंपेयर करता है? प्लेग ऑफ लोकस्ट, अटैक बाय क्रोज, अटैक बाय रेड्स एंड प्लेग ऑफ लोकस्ट से वो उसको कंपेयर करता है। एंड व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, कौन सी होप थी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड। एंड हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, उसकी जो अंतिम जो उसकी हेल्प थी, जो वो सोच रहा था, उससे उसने किस तरह से हेल्प पाने का, कांटेक्ट करने का निश्चय कर लिया? पर्सनली, लेटर, ईमेल, फैक्स, तो ओबियसली लेटर लिखा, लेटर के द्वारा उसने इच्छा व्यक्त की अपनी जो हेल्प है हेल्प पाने की। हाउ मच मनी, कितना पैसा मांगा था? 100 पीसोज उसने मांगे थे, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया फ्रेंड्स। एंड व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमास्टर ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देख के इमीडिएट क्या रिएक्शन हुई थी? लाफ्ड होल हार्टेडली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ट एम्पैथिक। तो जब उसको पोस्टमैन को लेटर मिला, जो वहाँ हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, तो ही लाफ्ड होल हार्टेडली, बड़ी तेजी से हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि उसको अपने करियर में ऐसा कभी कोई पत्र नहीं मिला था जो गॉड को एड्रेस्ड हो। द पोस्टमास्टर वॉज फैट अमिएबल मैन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अमिएबल? अमिएबल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? ओबियसली जो फ्रेंडली होता है उसको हम अमिएबल कहते हैं। On seeing the letter, postmaster was moved by Lencho's unwavering faith, handwriting, love for God, determination. Obviously, unwavering faith. जो फेथ उसको दिखी, अडिग फेथ, ईश्वर के आस्था, ईश्वर में आस्था जो दिखी, उससे वो मूव हो गया। वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई, क्यों उसने रिप्लाई करने की कोशिश की? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ताकि लेंचो की जो फेथ है ईश्वर में वो बनी रहे। How else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? Goodwill सहानुभूति, ink और पेपर के अतिरिक्त किस चीज़ की ज़रूरत थी? And it was money, पैसे की ज़रूरत थी रिप्लाई करने के लिए। How much money was postmaster able to arrange? कितना पैसा अरेंज किया उसने? लगभग 70 पीसोज वो अरेंज कर पाया। एंड वॉट डिड द पोस्टमास्टर फील व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर? जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो उसको कैसा फील हुआ? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड, ऑल ऑफ अबव। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन पे। तो उसने एक संतुष्टि वाला भाव, कंटेंटेड, ही वॉज कंटेंटेड, जब उसने देखा पोस्टमास्टर ने कि लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो उसको एक संतुष्टि का, संतोष का भाव उसको प्राप्त हुआ। Why was लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? एनवलप में जब पैसा उसको मिला, पैसा देख के लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ऑब्वियसली उसकी जो फेथ थी, इट वॉज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, बिल्कुल अडिग आस्था उसकी ईश्वर में थी।
एंड हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे को गिना तो क्या हो गया, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्से में भर गया। क्यों गुस्से में भर गया? अरे भाई जो मैंने मांगा है, ईश्वर उस पैसे को देने से मना नहीं कर सकते। वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या सोचा उसने? अ बंच ऑफ क्रॉक्स। एंड वॉट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर में क्या मांगा उसने? रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट बाई मेल, उसने कहा कि ईश्वर मुझे जो बचा हुआ पैसा है वो भेज दो, लेकिन इसको अब डाक से मत भेजना, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी जो ठगों का एक समूह है। क्वेश्चन रिपीट हुआ फ्रेंड्स 66 और बढ़ते हैं 67 पे। वॉट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है वो नेचर एंड ह्यूमन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आपको एक दिखता है, और कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली आपका डी वाला आंसर आपका सही होना चाहिए। एंड हु इज़ द ऑथर? ऑथर की बात करें तो ऑथर है G.L. फ्यूट्स। इस लेसन के बड़ी अच्छी स्टोरी है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल लव, एम्पैथी, फेथ। अनकंडीशनल जो फेथ है उसको ये स्टोरी बताती है, ईश्वर में अडिग आस्था को। लेंचो प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज बाई प्रोफेशन क्या था फ्रेंड्स उसका? ओबियसली एक फार्मर था। एंड स्टोरी कहाँ सेट है? लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ओबियसली कहाँ की स्टोरी है? लैटिन अमेरिका में स्टोरी सेट है। अपने करेंसी से हमें आइडिया लगता है। स्टोरी अबाउट अनकंडीशनल फेथ अपॉन ब्रदर, गॉड, फैमिली, फ्रेंड। तो ओबियसली गॉड पर जो अनकंडीशनल फेथ है उसको ये स्टोरी बताती है। लेंचो द फार्मर हैड अ फील्ड, जूट, पैडी, वीट, कॉर्न फील्ड जो था वो लेंचो का था। एंड देयर वॉज बर हाउसेज ऑन द टॉप ऑफ द हिल की बात करें तो केवल अकेला घर था पूरी वैली में टॉप पर, और वो घर था किसका? लेंचो का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ही कैन सी ही इज रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड अलॉन्ग विद फॉरेस्ट, वैली, रिवर, वास्ट फील्ड। कि अगर हिल की टॉप पर खड़े होके इंसान क्या देख सकता था? फॉरेस्ट, विलेज, रिवर एंड वास्ट फील्ड। किसको देख पाता? तो ऑब्वियसली वो देख सकता था फॉरेस्ट, विलेज, रिवर एंड वास्ट फील्ड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तो वो पूरी जो एंटायर वैली है उसको देख सकता था हिल की चोटी पर खड़ा होके। तो एंटायर वैली नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली फिर आपका आंसर फॉरेस्ट की कहीं बात ही नहीं है, विलेज नहीं है, चूँकि विलेज था ही नहीं, तो रिवर तो केवल आप अभी रिवर को मार्क करिए, वास्ट फील्ड भी नहीं है। क्लियर? तो रिवर आपका आंसर हो गया। लेंचो फार्मर गेजेज इट द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट में वो स्काई को देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो ने इस बात को किससे कहा? अपनी पत्नी से इस बात को उसने कहा, हिज वाइफ, कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। फार्मर्स ओल्डर बॉयज़ वर, बड़े लड़के क्या कर रहे थे? वर्किंग इन द फील्ड्स, खेत में काम कर रहे थे। बिल्कुल आंसर यही हो गया। और जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे पास में ही। लार्ज रेन ड्रॉप्स वर इक्विवेलेंट टू, बड़ी जो रेन ड्रॉप्स है उनको किससे तुलना की गई है? 5 सेंट्स कॉइन्स, 10 सेंट्स कॉइन से बड़ी रेन ड्रॉप्स की तुलना, और छोटी से 5 की तुलना। क्लियर? एंड हेल स्टॉर्म्स वर कंपेयर्ड विद, किससे कंपेयर किया गया? हेल स्टोन्स को तो फ्रोजन पल्स से जो है कंपेयर किया है हेल स्टोन को। एंड फॉर द हेल रेन, कितने घंटे तक? हाफ एन आवर, 2 आवर्स, 5 आवर्स, तो 4 एन आवर, 1 घंटे तक एंटायर वैली में बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद, फील्ड जो है वो सफ़ेद था जैसे कि इसको कवर कर दिया गया हो, किससे? सॉल्ट से। देयर वॉज ओनली वन होप लेफ्ट टू ए हेल्प फ्रॉम, केवल एक ही आशा थी और वो थी क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उम्मीद, ईश्वर से एक हेल्प, ईश्वर से एक मदद। एंड लेंचो स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड ऑन, कब उसने लिखना शुरू कर दिया? ऑन संडे मॉर्निंग को उसने लिखना शुरू कर दिया। तो संडे मॉर्निंग यानी बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ऑक्स ऑफ ए मैन, एक ईडियम यहाँ पर आया है लेसन में, ऑक्स ऑफ ए मैन यानी एक आदमी, और क्या? आदमी का बैल। क्लियर? तो एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति को हम कहते हैं ऑक्स ऑफ ए मैन। क्लियर? तो हार्ड वर्किंग यानी सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया।
पीसोज एक मॉनेटरी यूनिट है, कहाँ की? मैक्सिको, वेनिस, मोरक्को, ज्यूरिक। तो मैक्सिको की एक यूनिट हो गई है पीसोज। और अगर बात करें हु वॉज ए फैट एमिएबल फेलो, कौन था? तो पोस्ट मास्टर था फैट एंड एमिएबल फेलो। एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय गिविंग हिम, कितने पैसे दिए उसने? मनी, क्रॉप, लेटर, गॉड। क्या मनी देके उसने लेंचो की हेल्प की थी। एंड लेंचो वॉज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ, किसकी ऑनेस्टी पर लेंचो को शक था, संदेह था? एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी पर। एंड अकॉर्डिंग टू लेंचो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर क्रोक्स, वो क्रोक्स थे। क्लियर? तो ये 90 क्वेश्चंस फ्रेंड्स ये इस चैप्टर से सेलेक्ट किए, और आई होप आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ टेक्स्ट पर बेस्ड आएंगे। और तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलियन माइंड्स ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीज़ों के साथ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।